So hello guys, welcome back to Crazy, that is concept revision anytime anywhere for JEE Mains, JEE Advanced and other engineering entrance examinations that you will be giving. तो हमने देखो सक्सेसफुली E1 कंप्लीट कर लिया, E2 कंप्लीट कर लिया, E1CB कंप्लीट कर लिया, EI कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में उनकी हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की बात करने वाले हैं, जो भी उनकी जनरल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहती है, जो मोस्टली आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप पूरे पेपर का 33% मार्क्स ऑर्गेनिक से निकाल सकते हैं और काफी इजीली निकाल सकते हैं। जब मैं बात करता हूं किसकी, जब मैं बात करता हूं नीट की और जेई मेंस की और बिटसेट की और कॉमिड की, इन सारे एग्जाम्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, काफी ज्यादा आसान रहती है इनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप उसके अंदर आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर किसी ने ये सारे रिएक्शन मैकेनिज्म, 4 रिएक्शन मैकेनिज्म की मैंने 3 वीडियो बनाई है, छोटी छोटी 20-20 मिनट्स की है, वो नहीं देखी है तो आप क्या करना, चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज के नाम से, उसके अंदर जीओसी के भी वीडियोस हैं और इन चारों के भी वीडियोस हैं, तो वो आप देख सकते हो। और उसके बाद आप ये क्वेश्चंस का वीडियो देखना, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, राइट। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स की तरफ। तो देखिए पहला सवाल आपको ये दे रखा है, तो पहला सवाल देखते ही मैंने बता दिया क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है, Cl है। मैंने देखा लिविंग ग्रुप पुअर नहीं है, मैंने देखा एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH मतलब E2, लास्ट वीडियो में बताया हुआ है एल्कोहलिक KOH NaOH E2 एक्वस में E1 का रहूंगा। अब देखूंगा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है इतना, तो मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करूंगा, मैं इसके अंदर जाइद से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करूंगा, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाऊंगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और एक इस पे लग जाएगा CH3, होगा क्या, ये वाला जो Cl होगा, ये वाला जो Cl होगा ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला H खा जाएगा बीटा एलिमिनेशन करके, तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के बारे में मैंने आपको बताया था, इसे हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इसे हम बोलते हैं TBUO माइनस, टर्शरी ब्यूटोऑक्साइड। ये क्या करता है टर्शरी ब्यूटोऑक्साइड, इतनी बार मैं बता चुका हूं, अब तो जो मेरे वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हैं उनको ये याद ही हो गया होगा। टर्शरी ब्यूटोऑक्साइड क्या करता है, हॉफमैन एल्कीन बनाता है, बल्कि बेस होता है, E2 मैकेनिज्म प्रेफर करके कौन सा बनाना चाहता है, हॉफमैन एल्कीन। तो इसी का हॉफमैन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये तो साइड से हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहां से एक हाइड्रोजन निकालेगा ना कि यहां से। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, काफी ज्यादा आसान, शुरुआत हमेशा इजी से करनी चाहिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में आपने लिविंग ग्रुप देखा फ्लोरीन, फ्लोरीन लिविंग ग्रुप देखती मेरे दिमाग में आना चाहिए, कैसा लिविंग ग्रुप है बच्चों, ये एक आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप है। कैसा लिविंग ग्रुप है, ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है, जिसके चलते पुअर लिविंग ग्रुप में मैंने बताया था इसके अंदर आपका E1CB मैकेनिज्म प्रेफर होगा, और ड्यू टू मोर प्रेफरेंस ऑफ E1CB मैकेनिज्म इसके अंदर बेस कैसा भी हो, चाहे बल्कि हो चाहे स्मॉल हो, प्रोडक्ट हमेशा हॉफमैन ही बनेगा। तो आंसर विल बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हॉफमैन में क्या होगा, ये फ्लोरीन ये वाला H लेके जाएगा, क्योंकि यहां से कार्बन एन बनेगा, बेस अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और फ्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा, सेम प्रोडक्ट ये वाला नीचे बन जाएगा। बेस इंडिपेंडेंट ऑफ बेस होता है E1CB का प्रोडक्ट, तो इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म होगा, E1CB मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, RO माइनस और ROH, ये आपको बेस जब भी दिखे, एल्काइल ग्रुप होता है, तो आपको ये बेस जब भी दिखे तो आपको कौन सा रिएक्शन फॉलो करना है, E2, क्योंकि ये क्या है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट थी लास्ट वीडियो, जिसने देखा उसको मजा आ रहा होगा, सवाल करने में पता लग रहा होगा, देखते ही E1 होगा, E2 होगा, E1CB होगा। तो देखो E2 के अंदर मैंने क्या बोला था कि बीटा H की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, वो तो सबके अंदर ही होना जरूरी है क्योंकि है ही बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा H होना चाहिए। लेकिन बीटा H इसमें मैंने क्या बताया था आपको, एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट में होना चाहिए, मतलब अपोजिट। इसका मतलब ये देखो, ये अगर मैं मानता हूं ये वाला बॉन्ड अगर प्लेन के अंदर है, तो ये देखो Br प्लेन से बाहर आ रहा है। अब अगर ये Br प्लेन से बाहर आ रहा है तो इसके यहाँ पे एक H होगा जो कि प्लेन के अंदर होगा, और यहाँ पे 2 H होंगे, एक H प्लेन के अंदर होगा और एक H प्लेन के बाहर होगा, राइट, एक H प्लेन के बाहर होगा। इस Br के लिए जो यहाँ पे H होगा, इस Br के लिए यहाँ पे H इधर की तरफ होगा, और इस वाले कार्बन पे एक H अंदर होगा और एक H बाहर होगा। ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। अब Br देखो, Br प्लेन के बाहर की तरफ है,
तो मतलब अगर Br डैश पे है तो वो कौन सा वाला हाइड्रोजन जाएगा, जो वेज पे होगा, क्योंकि वही उसके एंटी पोजीशन पे होगा, अपोजिट पोजीशन पे होगा। तो अगर Br आपका देखो डैश पे है तो वेज वाला हाइड्रोजन वो कहां से निकाल सकता है, देखो यहाँ पे वेज पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इधर से वो वेज से हाइड्रोजन निकाल सकता है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये Br, ये वाला H निकाल ले जाएगा। कौन सा वाला H निकालेगा, इसमें ये डैश वाला जो वेज वाला है वो निकाल लेगा, और ये डैश वाला एच इसके अंदर बच जाएगा, राइट। ये डैश वाला एच इसके अंदर बच जाएगा, Br गैप, और यहाँ पे मिथाइल रहेगा और H रहेगा ऐसी केस, और वो वाला इंटैक्ट रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री जज करनी थी इसके अंदर एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट होने की वजह से। अब इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर देखो ये Br जो है ये आपके पास डैश पे है, तो एक हाइड्रोजन वेज पे यहाँ पे होगा और एक हाइड्रोजन डैश पे यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ मिथाइल डैश पे है तो एक हाइड्रोजन वेज पे यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, लेकिन नीचे वाले में वो पॉसिबिलिटी है। तो इसमें क्या होगा, Br मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाता है E2 के अंदर, हॉफमैन एल्कीन जाइत्सेव एल्कीन ही बनाएगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब बेस जो है वो बल्कि नहीं है, वीक बेस ही होता है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड की पॉसिबिलिटी यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसका अरेंजमेंट वैसा नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका आप अरेंजमेंट देखोगे तो उसका जो अरेंजमेंट है वो एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट है। तो एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट होने की वजह से वो Br जो होगा ये वाला हाइड्रोजन खा जाएगा, क्योंकि देखो ये डैश पे और ये वेज पे है, तो ये अपोजिट होने की वजह से इसका जो आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पे जो मिथाइल रहेगा वो आपका वेज पे ही डैश पे ही रहेगा, राइट। तो ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इन दोनों हाइड्रोजन्स की रहेगी वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी, और इन दोनों हाइड्रोजन्स की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी। ये वाला हाइड्रोजन वो लेके जाएगा। काफी ब्यूटीफुल सा प्रॉब्लम। इसके अंदर देखो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री दी नहीं है, तो आप सीधे सीधे मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाओ। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला ही बेस कंटिन्यू कर रहा है, ऊपर वाला ही बेस जो CrO माइनस ROH था, CH3O माइनस CH3 वही कंटिन्यू कर रहा है। इसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है। अब इसमें मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकता हूँ और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकता हूँ। मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेरा यहाँ बनेगा, तो आंसर मेरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने डाला है बच्चों एक्वस KOH। एक्वस KOH मैंने बताया था एल्कोहलिक में E2 होता है, एक्वस में E1 होता है। तो इसके अंदर अगर E1 होगा तो ये वाला जो Br है ये लीव करेगा, Br लीव करके फर्स्ट स्टेप होगा कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप अगर मैं कार्बोकेटाइन बना देता हूं, अगर फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बना देता हूं तो ये बनेगा। अब इसकी आप माइग्रेट, अब इससे आप देखो, इससे आप दो चीज कर सकते हो। क्या, पहली चीज तो है कि इसको यहीं पे डीप्रोटोनेट करा के एल्कीन बना दो, पहले यहीं पे डीप्रोटोनेट करा के एल्कीन बना दो, तो मैं देख सकता हूं कि एक एल्कीन ये बन गया एल्कीन। और इसके अंदर देखो पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन भी है, राइट। तो बच्चे ये कर देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। इसके आगे वो एक बार रेजोनेंस करा के देख सकते हैं क्या? अगर मैं एक बार इसके अंदर बच्चों रेजोनेंस करा के देख लूं, मान लो अगर मैं इसमें रेजोनेंस करा के देख लूं, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये CH3 इधर और ये H इधर। क्योंकि देखो इस मतलब यहाँ पे आप माइग्रेट कराओगे तो ये डबल बॉन्ड इधर, ये मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इधर और ये डबल बॉन्ड इधर, तो ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज का इधर बॉन्ड बनवा के देखो तो एल्कीन क्या बनती है वो देखो। कॉन्जुगेशन तो बच्चों अभी भी रहा ना, कॉन्जुगेशन तो अभी भी आ गया पाई सिग्मा पाई का, लेकिन उसमें और इस एल्कीन में फर्क देखोगे तो समझ में आएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंक होल्डर्स एंड जनरल पीपल, क्योंकि वो पूरे क्वेश्चन को जब तक नहीं छोड़ते जब तक उसके सारे केसेस को वो स्टडी नहीं कर लेते, राइट। अब कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे है मेरे पास पाई सिग्मा पाई का, कॉन्जुगेशन यहाँ होने की वजह से, अब लेकिन ये एल्कीन यहाँ बना तो फर्क क्या रहा, देखो इस वाले एल्कीन की दो अल्फा इधर है बस, इस वाले एल्कीन की दो अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि आप इस एल्कीन की देखोगे इस वाले बॉन्ड के, तो इधर तीन अल्फा हाइड्रोजन तो CH3 मिथाइल ही देगा और दो इधर देगा, पांच अल्फा हाइड्रोजन। तो ये एल्कीन आपका क्या बन गया, ज्यादा स्टेबल बन गया ना बच्चों। अगर ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल बन गया तो आपका मेजर प्रोडक्ट ये एल्कीन होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और बिलीव मी 99% बच्चे ये वाला प्रोडक्ट बना के आते हैं, जो कि गलत है। माइनर प्रोडक्ट है। अगर आप एक बार रेजोनेंस करा के देखोगे तो आपको मोर स्टेबल एल्कीन मिल रहा होगा। तो दैट्स व्हाई आई शुड से कि इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करके रखें और रिवीजन के टाइम के लिए रखें। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों आप, इसके अंदर तो CH3OK और CH3OH वही RO माइनस ROH, K तो O को बैलेंस करने के लिए लगा दिया, K और Na तो बैलेंस करने के लिए लगाते, मैंने बताया था। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, कार्बन के 1 2 3
1 2 3, हाँ ठीक है, इधर हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन इधर भी है, लेकिन मैं हाइड्रोजन इधर नहीं, इधर वाला हाइड्रोजन नहीं निकालूंगा क्योंकि ये ब्रिज हेड हाइड्रोजन है, मतलब एक तरह से ये फ्यूज्ड रिंग्स है ना, तो फ्यूज्ड रिंग्स है तो ये वाला हाइड्रोजन जो होगा ये प्रेफरेबल नहीं होगा निकलना, इस चक्कर में ये फ्यूज रिंग्स है तो फ्यूज्ड वाला हाइड्रोजन निकलना पॉसिबल नहीं होता बच्चों, इस वजह से हम जो है ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे और ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये भी आप अपने नोट्स में रिवीजन के लिए रख सकते हैं और ये तो आपको रखना ही रखना है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था बच्चों, इसके अंदर आंसर ये दे के आते हैं जो कि गलत है, आंसर ये सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, बीटा एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर मैंने आपको बताया, बीटा एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर अगर आपको दे दे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, H3PO4 हीट, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर आपको दे दे तो आपको क्या करना है, बीटा एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर C और OH का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, COH के बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है, रीअरेंज करना है अगर उसकी पॉसिबिलिटी है तो, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाना है बाय जाइत्सेव प्रोडक्ट। तो ये होता है बीटा एलिमिनेशन और इसके अंदर आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट जनरली देगा, H3PO4 दे सकता है, H3PO2 दे सकता है, PCl5 के साथ हीट करके दे सकता है, ये रिएजेंट्स आप लिख लो, PCl5 के साथ दे सकता है, H3PO4 के साथ दे सकता है, H3PO2 के साथ दे सकता है, इन सब के साथ ये आपको दे सकता है। तो इसके अंदर देखो जो पहला जो आंसर बनेगा, देखो COH बॉन्ड में तोड़ूंगा तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाता है, देखो बच्चों अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ बनता है, देखो ये कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाता है, तो अब देखो ये 4 मेंबर्ड की रिंग है, अगर ये 4 मेंबर्ड रिंग है और इसके जस्ट बगल में ही मेरे पास डबल बॉन्ड बन गया है, अगर इसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड बन गया है तो बच्चों ये वाली जो रिंग होगी ना ये एक्सपेंड करना चाहेगी, और अगर ये रिंग एक्सपेंड करना चाहेगी तो इसका रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा बच्चों, राइट। अगर ये रिंग एक्सपेंड करना चाहेगी तो इसका आप क्या कर दोगे, रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये रिंग अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो ये कुछ ऐसी बनेगी, ये वाला बॉन्ड को आप तोड़ो, इस बॉन्ड को अगर आप तोड़ के यहां से जोड़ते हो तो 5 मेंबर की कुछ रिंग बनेगी, और जो 5 मेंबर रिंग आपको दिख रही होगी बनने के बाद वो कुछ इस तरह से दिख रही होगी, ये आ जाएगा प्लस चार्ज। देखो कैसे, अगर मैं इसको बोल देता हूँ 1, अगर मैं इसको बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2, इसको बोल देता हूँ 3, इसको बोल देता हूँ 4, इसको बोल देता हूँ 5, ठीक है। तो 1 पे 2 मिथाइल है, 1 2 3 4 और 5, और 5 पे प्लस चार्ज आएगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद ये फिर से बच्चों माइग्रेट करेगा और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्यों, अब यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि अभी इस वाले के ज्यादा वो होंगे, मतलब ये तो 2 डिग्री और ये 3 डिग्री हो गया ना, अब उसके बाद इसमें डीप्रोटोनेशन होगा तो कुछ इस तरह का एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल कहीं का, रिंग एक्सपांशन का। बच्चे ये एग्जाम्पल नहीं करते जो कि है रिंग कॉन्ट्रैक्शन का। कैसे, आपको रिंग की स्टेबिलिटी याद रखनी, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है आपकी 6 मेंबर्ड रिंग, देन 5 मेंबर्ड रिंग, देन 7 मेंबर्ड रिंग, ये आपकी रिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड। तो इसके अंदर अगर आप देखो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे OH ग्रुप आएगा बच्चों, यहाँ पे एक OH का ग्रुप भी आएगा, अगर एक ग्रुप OH आएगा तो यहाँ पे देखो आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, जो आपका पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वही COH बॉन्ड को तोड़ना है और वहां पे कार्बोकेटाइन बनाना है, बेसिक प्रिंसिपल तो वही है। अगर बेसिक प्रिंसिपल वही है तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, कार्बोकेटाइन बना दिया। अब देखो ये 7 मेंबर्ड की रिंग है, अगर ये 7 मेंबर्ड रिंग है जो कि लीस्ट स्टेबल होती है, यहाँ पे बताया हुआ है, तो अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, ये इस कार्बन पे अटैक करके 6 मेंबर्ड में आ जाए, या फिर ये इसके एक और कार्बन नीचे अटैक करके 5 मेंबर में आ जाए, लेकिन मैं प्रेफरेबल दूंगा 6 मेंबर में आने की क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। तो अगर ये जब 6 मेंबर में आएगी तो होगा, देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3 4 5 और 6, मतलब और ये वाला कार्बन है 7, जो ये वाला कार्बन है, तो ये 7 कार्बन है, तो फर्स्ट वाला थर्ड से एसोसिएट हो जाएगा बच्चों। अगर फर्स्ट थर्ड से एसोसिएट हो जाएगा तो ये जो रिंग बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, ध्यान से देखना, ठीक है। और सॉरी 5 मेंबर्ड की नहीं, 6 मेंबर्ड की रिंग बनेगी, क्योंकि 7 से मैं एक कार्बन कम कर रहा हूं तो मैं 6 मेंबर्ड की रिंग बनाऊंगा, और ये वाला जो ग्रुप होगा ऊपर लगा हुआ है पूरा CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस चार्ज इसके यहाँ पे आ जाएगा। ये बच्चों 7 मेंबर का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, जो कि है बच्चों आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल। इसको ध्यान से सोचना, 7 से आप 6 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स के अंदर मेंशन करके रख सकते हैं। बस अब इसका आप जो है डीप्रोटोनेशन करा के एल्कीन बना दो, ये हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड, बस ये CH3 और ये डबल बॉन्ड, तो ये इसका जो होगा ये इसका फाइनल आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। इसके अंदर भी आप देखो जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो, मतलब नॉर्मल सही सवाल है।
इसके अंदर भी होगा क्या कि ये और ये प्लस चार्ज यहाँ बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको 1 बोल देता हूँ, 2 3 4 और 5, ये फिफ्थ वाला इससे जुड़ेगा। तो अगर ये 5 मेंबर की मैं रिंग बना देता हूँ, अगर मैं 5 मेंबर और नंबर अपने हिसाब से देता हूँ 1 2 3 4 5, तो देखो फिफ्थ पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर फिफ्थ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो व्हाट आई कैन से, फिफ्थ पे पॉजिटिव चार्ज, और फिफ्थ पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद उससे जस्ट बगल वाला जो कार्बन है, ठीक है, फिफ्थ पे आ गया, मतलब ये ऐसे बन जाएगी ना 1 2 3 4 और 5, ये इससे जुड़ जाएगी तो फिफ्थ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और उससे जस्ट आगे जाके ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से और 2 मिथाइल लगे हुए, तो इसका मतलब ये रीअरेंज कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, ये और फिर ये, और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब अगर देखो ये प्लस चार्ज को मैं इधर माइग्रेट करवा देता हूँ, क्योंकि इधर भी जैसा अभी देखो यहाँ पे पहली बार 3 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो अगर ये प्लस चार्ज इधर आ जाता है तो उसके बाद का मेरा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। फिर से 5 मेंबर्ड रिंग के आगे प्लस चार्ज हो गया तो अभी 6 मेंबर्ड के अंदर एक्सपेंड करेगा, और जो फाइनल आपका रीअरेंज प्रोडक्ट बन जाएगा, जो फाइनल रीअरेंज प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। और ये उसके बाद बच्चों, ये उसके बाद जो है डी प्रोटोनेशन कर देगा कुछ इस तरह से, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस वाले सवाल में आप देखो, इस वाले सवाल में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने CH2OH वाला बॉन्ड तोड़ोगे, तो अगर आप CH2OH वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे CH2 प्लस बनाओगे, अब ये रिंग एक्सपेंड करेगा कि नहीं करेगा वो आपको ही देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, देखो ऐसे देखेंगे कि अगर मैं इस रिंग को एक्सपेंड कराता हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेस पे आएगा, तो ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा तो मैं इसको एक्सपेंड कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। अब देखो अगर आप यहाँ पे आ जाते हो ना, तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास जो है ऑक्सीजन का प्लस एम इफेक्ट आ रहा है, आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर मैं इसको इधर माइग्रेट करा देता हूँ तो यहाँ पे क्या है, प्लस एम ऑफ ऑक्सीजन आएगा जो कि इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा होगा। अगर वो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा होगा तो ये रिंग जो है 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर एक्सपेंड हो जाएगी कुछ इस तरह से, और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के बगल में। अब इसके अंदर आप डीप्रोटोनेशन करा दोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। अगर इसके अंदर आप डीप्रोटोनेशन करा दोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बच्चों इसका आपको सामने आएगा, O और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये फाइनल आंसर होगा इस सवाल का, जो कि काफी आसान। उसके बाद हम ये वाला सवाल देखते हैं। ये वाला जो सवाल है ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अंदर भी देखो इसके अंदर भी देखो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हो, अगर आप यहाँ पे O और अब आपने यहाँ पे बना दिया प्लस चार्ज, अब अगर आप इसके अंदर देखो बच्चों, इसके अंदर यहाँ पे देखो, अगर इसके अंदर मैं करा देता हूँ टॉटोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कीटोनिक ग्रुप है, अगर कीटोनिक ग्रुप है तो इसके अंदर टॉटोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर इसके अंदर मैं टॉटोमेरिज्म करवाता हूं तो टॉटोमेरिज्म होने के बाद कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मेरे को मिलता हुआ दिखेगा। बच्चों ध्यान से देखना, टॉटोमेरिज्म अगर जिनको आता है ये सवाल उनके लिए ही है, जिनका टॉटोमेरिज्म हिला हुआ है उनके लिए सवाल कतई नहीं है। टॉटोमेरिज्म जिनको आता है वो देखना ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, जो कीटोनिक ग्रुप था यहाँ पे OH आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर माइग्रेट हो जाएगा तो एक कुछ ऐसा और कुछ ऐसा बनेगा, इधर आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इधर आपका, अगर इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इधर रहेगा आपके पास CH3 जो ऑलरेडी था। अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज कर जाएगा, तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा, जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर यहाँ पे डीलोकलाइज करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब एक बेंजीन रिंग बन जाएगी। तो जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा। इसके अंदर टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था हमने कर चुके हैं। ये क्या है, आपके पास एस्टर है, अगर ये एस्टर है 400 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो तो ये कौन सा एलिमिनेशन है, आपका EI एलिमिनेशन है। तो इसके अंदर होगा क्या कि ये H जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो एक तो बन जाएगा आपके पास CH3COOH, और एक यहाँ पे आपके पास हॉफमैन एल्कीन बन जाएगा जो कि हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड C। ये प्रोडक्ट मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिए, ये आपको लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा, मैंने वहां पे बता रखा है कि ये प्रोडक्ट डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख सकते हो। यहाँ पे आप एक H दे दो और इधर डबल बॉन्ड बना दो, सीधा सीधा आपके पास हॉफमैन एल्कीन निकल के आ जाएगा और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इस वीडियो में बच्चों हम इतने ही सवाल देखते हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, सेकंड वीडियो भी हम 1 या 2 दिन के अंदर इसकी निकाल देंगे।
इसके बाद हमने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स प्लान कर रखा है, तो आप इस चैनल पे बने रहिए, काफी ज्यादा अमेजिंग कंटेंट और काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।